दिनांक 19 दिसंबर वर्ष 2020, 9वीं कक्षा मैथ्स 2 का चौथा चैप्टर त्रिभुज की रचनाएं हम लोग करेंगे। इस चैप्टर में 3 प्रकार की रचनाएं हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम लोग कर रहे हैं 4.1 में। 4.1 में देखिए कैसे है। यहाँ पर त्रिभुज PQR की रचना करनी है। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दी है, वो भुजा है QR, और QR में ही देखिए 2 बिंदु है Q और R, तो इसी के पर बिंदु Q का कोण दिया है यहाँ पर, यानी एक भुजा दी होगी और उस भुजा के किसी एक बिंदु पर कोण का माप दिया होगा। जैसे यहाँ Q और R है तो कोण Q का माप दिया है। इसके बाद अन्य जो 2 भुजाएं हैं, बाकी 2 जो भुजाएं PQ हैं और PR है, उनका योगफल दिया है। तो त्रिभुज की एक भुजा दी है, उस भुजा पर स्थित एक कोण का माप दिया है और अन्य दोनों भुजाओं का योगफल दिया है। ये फर्स्ट टाइप का सवाल है। अब इसकी रचना कैसे करनी है देखिए। QR का माप यहाँ दिया है तो QR हम लोग खींच सकते हैं। सबसे पहले कच्ची आकृति बना रहा हूँ मैं। QR का माप QR 4.2 सेंटीमीटर खींचा जा सकता है। फिर कोण Q पर, बिंदु Q पर 40 अंश का कोण भी बन सकता है। अब इसके बाद देखिए PQ प्लस PR 8.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कच्ची आकृति में ये QD ही 8.5 सेंटीमीटर ले लेंगे और बिंदु P इस प्रकार हम लोग लेंगे कि PR और PD ये दोनों की लंबाई बराबर हो, क्योंकि QP प्लस PR 8.5 है, लेकिन PR PD के बराबर है। इसका मतलब QP प्लस PD 8.5 हो गया। तो अब देखिए कच्ची आकृति कुछ इस तरह से बन रही है। तो अब पक्की आकृति कैसे बनेगी। QR 4.2 खींच लेंगे, कोण Q से 40 अंश का कोण का एक माप का एक कोण बन जाएगा। फिर 8.5 सेंटीमीटर का एक Q से एक चाप खींचेंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। अब देखिए हमको एक बिंदु P इस तरह से लेना है, QD के ऊपर बिंदु P इस प्रकार लेना है कि उस P की जो दूरी है बिंदु D और R से वो समान होनी चाहिए। तो कैसे होगा देखिए, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का प्रमेय है। अगर हम लोग ये DR का लंब समद्विभाजक खींच दें, DR को मिला करके उसका लंब समद्विभाजक खींचें, तो हमको ये बिंदु P इस तरह से मिल जाएगा कि PD और PR बराबर होंगे, क्योंकि लंब समद्विभाजक का ये नियम है कि रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, QR खींचेंगे, कोण Q से 40 अंश का कोण बनाएंगे। फिर गोला प्रकार में 8.5 की दूरी लेकर के बिंदु Q से 8.5 का एक चाप खींचेंगे, तो वो इस किरण को जहाँ भी कट करेगा उसको बिंदु D नाम दे देंगे। DR को मिला देंगे, उस DR का लंब समद्विभाजक खींच देंगे। वह लंब समद्विभाजक QD को जहाँ पर भी कट करेगा वो बिंदु P मिल जाएगा। फिर बिंदु P मिल गया तो PR को भी मिला देंगे। इस तरह त्रिभुज PQR बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पक्की आकृति बनाई है। पहले QR 4.2 खींचा, Q पे चांदा रख करके 40 अंश का कोण बन गया। फिर यहाँ योगफल 8.5 दिया है, तो गोला प्रकार में 8.5 की दूरी लेके Q पर गोला प्रकार रख के एक चाप खींच दिया तो बिंदु D मिल गया। तो हमको Q, R और D मिला है, लेकिन अभी तक बिंदु P नहीं मिला है। तो अब बिंदु P कैसे मिलेगा, ये DR को मिलाना है, फिर DR का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है, बिंदु R पर गोला प्रकार रखिए और आधे से ज़्यादा दूरी है, जो DR की जो आधी दूरी है इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी लेना है गोला प्रकार में, और ऊपर और नीचे इस तरह से चाप खींचना है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड में चाप खींच दीजिए। फिर वही गोला प्रकार में वही दूरी रखते हुए उस गोला प्रकार को बिंदु D पर रख कर जो पहले चाप खींचा था उसी चाप को काट देना है। फिर इन दोनों चाप का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको आप मिला देंगे, तो ये DR का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। अब ये लंब समद्विभाजक QD को जहाँ पर भी काटेगा वो हो जाएगा आपका
तीसरा बिंदु P, क्योंकि QR तो हम पहले ही खींच चुके हैं, केवल P ही बचा था, तो ये हो जाएगा बिंदु P। उसके बाद PR को मिलाते ही त्रिभुज PQR हमें मिल जाएगा। तो 4.1 में सारे सवाल ऐसे ही हैं। दूसरा सवाल भी देखिए ऐसे ही है। त्रिभुज XYZ की रचना करनी है। यहाँ YZ 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर कोण Y का माप 50 डिग्री है, तो Y से 50 डिग्री का कोण भी बन जाएगा। यहाँ योगफल देखिए 9 है, तो Y से 9 सेंटीमीटर पर चाप खींचेंगे तो D मिल जाएगा। फिर DZ को मिला देंगे और DZ का लंब समद्विभाजक खींच देंगे तो बिंदु X भी मिल जाएगा और इस तरह त्रिभुज XYZ मिल जाएगा। तो मैंने कच्ची आकृति बनाया है, आपको ये कच्ची आकृति और पक्की आकृति दोनों खुद से करना है, जैसे कि मैं पहला सवाल किया वैसे उसी तरह से। तीसरे सवाल में त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जहां आधार BC का माप दिया है 6.2 सेंटीमीटर और कोण C का माप यहाँ दिया है 50 डिग्री। C का माप दिया इसलिए ये मैंने इसको BC के बजाय CB लिख दिया है, ताकि जो कोण C है वो इसी साइड मिले, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग CB 6.2 खींच देंगे, कोण C 50 डिग्री है। योगफल अन्य दो भुजाओं का योगफल 9.8 है, तो 9.8 की गोला प्रकार में दूरी लेकर C से जब चाप खींचेंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। DB को मिला देंगे, जब उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो बिंदु A मिल जाएगा और इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी। चौथा सवाल इस वर्ष ओमिट कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से 4.1 आपको हल करना है। तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल था। अब 4.2 में दो टाइप के सवाल हैं, सेकंड टाइप 2 और टाइप 3। तो आइए देख लेते हैं सेकंड टाइप का सवाल क्या है। यहाँ पर भी देखिए त्रिभुज की रचना करनी है। एक भुजा दी गई होगी और उसी भुजा पर स्थित एक कोण का माप दिया होगा। जैसे यहाँ YZ है तो कोण Y का माप दिया है। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि 4.1 में दो भुजा का योगफल दिया था, अन्य दो भुजा का योगफल। यहाँ पर अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया होगा, माइनस दिया होगा। तो इसमें हमको करना क्या है, देखिए YZ तो हम लोग खींच लेंगे आराम से 7.4 सेंटीमीटर। फिर कोण Y 45 डिग्री भी बन जाएगा। अब तीसरा भुजा क्या है, देखिए X, हमको YZ मिल चुका है, हमको क्या चाहिए, X चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये जो कोण Y हमें दिया है और X चाहिए, तो ये जो XY है ये बड़ा है कि छोटा है। तो XY यहाँ पर देखिए पहले आ रहा है, इसलिए वो बड़ा होगा, XY XZ से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो बिंदु D होगा वो ऊपर की तरफ हमें लेना है, Y और X के बीच में आ जाएगा D। ये बात याद रखना बेटा। अगर ये XY अगर ये बाद में होता तो इसका मतलब है XY छोटा होता। तो XY जब छोटा होता तो ये जो बिंदु D है वो यहाँ नीचे की तरफ हमें लेना पड़ता। ये छोटा सा अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं XY ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमको बिंदु X की ज़रूरत है। YZ हमें दिया है तो YZ मिल जाएगा। हमको X चाहिए, तो ये जो बिंदु X चाहिए और ये जो कोण Y दिया है, सिर्फ इस दूरी को हमें देखना है कि ये अगर पहले है तो बड़ी रहेगी और ये अगर बाद में आ रही है माइनस के तो छोटी रहेगी। और अगर बड़ी है तो हमें बिंदु D ऊपर की तरफ मिलेगा और अगर ये छोटी है तो D नीचे की तरफ मिलेगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए BC दिया है, कोण B दिया है। तो अब हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, A चाहिए। तो बिंदु A और ये जो B है कोण B यानी AB देखिए यहाँ माइनस के बाद आ रहा है, यानी AB यहाँ छोटा है AC से। तो यहाँ पर देखिए बिंदु D हमें नीचे मिलेगा। वही अगर ये AB माइनस के पहले होता तो AB बड़ा होता, तो D हमें ऊपर की तरफ लेना पड़ता। ये छोटी सी बात है, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए YZ 7.4 है, कोण Y 45 डिग्री है और जो तीसरा बिंदु X है उसकी Y से जो दूरी है वो यानी कि XY वो माइनस के पहले है, यानी XY यहाँ XZ से बड़ा है, इसलिए D जो है वो Y और X के बीच में आएगा, यानी D ऊपर की तरफ आएगा।
तो कैसे हम लोग रचना करेंगे? सबसे पहले YZ 7.4 खींच लेंगे, Y से 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर ये जो अंतर यहाँ 2.7 दिया है, गोला प्रकार में 2.7 की दूरी लेकर के Y से 2.7 का चाप खींच देंगे तो हमें यहाँ बिंदु D मिल जाएगा। बाकी पूरा प्रोसेस, पूरा जो स्टेप्स है वो टाइप 1 के जैसा ही है। अब D और Z को आप मिला दो, फिर इसका लंब समद्विभाजक खींच दो। कैसे खींचते हैं? जैसे बताया था मैंने, D और Z की जो लगभग आधी दूरी है उससे ज़्यादा दूरी लेना है गोला प्रकार में, और D से रख करके ऊपर और नीचे चाप खींच दो। वही दूरी लेते हुए गोला प्रकार में Z से आपको उसी चाप को कट करना है। वो दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाएंगे तो DZ का लंब समद्विभाजक मिल जाएगा, और वो YD को जहाँ पर भी आगे चल के काटेगा वो आपका तीसरा बिंदु मिल जाएगा X। और इस तरह से आपको XZ जैसे ही मिलाएंगे त्रिभुज XYZ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ XY XZ से बड़ा है, और पक्की आकृति में भी देखिए XY XZ से बड़ा दिख रहा है। इसी तरह दूसरा सवाल भी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ कच्ची आकृति बनाई है। PQR त्रिभुज PQR की रचना करनी है। QR का माप दिया है, और QR में ही देखिए यहाँ कोण Q का माप दिया है 60 अंश। तो अब QR दिया है तो यानी बिंदु P की और Q की, PQ हमें यहाँ देखना है। तो PQ यहाँ माइनस के पहले आ रहा है, यानी PQ PR से बड़ा है। तो PQ PR से बड़ा है, इसका मतलब D यहाँ ऊपर की तरफ ही मिलेगा। तो सबसे पहले QR खींच लेंगे। ये कच्ची आकृति मैंने बनाया है। पक्की आकृति बनाते समय QR 6.5 खींचिएगा। Q पे चांदा रख के 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब जो PQ है वो देखिए पहले है, माइनस के पहले है, यानी PQ बड़ा है। तो गोला प्रकार में 2.5 की दूरी लेके Q पर गोला प्रकार रखकर ऊपर की तरफ चाप खींचेंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। DR को मिला देंगे, उसका लंब समद्विभाजक जब आप खींचेंगे तो वो QD को जहाँ भी कट करेगा वहाँ पर बिंदु P मिलेगा। फिर PR को मिला देंगे तो त्रिभुज PQR बन जाएगा। फिर आते हैं तीसरे सवाल पर। यहाँ पर त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई दी है और कोण B दिया है। तो BC दिया है तो बच क्या गया? कौन सा बिंदु बच रहा है? A बच रहा है। तो A की इस कोण के शीर्ष बिंदु B से, यानी AB की दूरी देखते हैं, AB छोटा है कि बड़ा है। तो AB माइनस के बाद आ रहा है, यानी AB जो है वो AC से छोटा होगा। यानी यहाँ बिंदु D ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ BC खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर अंतर यहाँ 2.5 दिया है तो 2.5 गोला प्रकार में लेंगे, B पे रख कर नीचे की तरफ चाप मारेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ चाप लगेगा तो बिंदु D मिल जाएगा। DC को मिला देंगे, फिर इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये DB को जहाँ पर भी कट करेगा इस DC का लंब समद्विभाजक, वो बिंदु A मिल जाएगा। फिर AC को मिला देंगे, इस तरह त्रिभुज ABC मिल जाएगा। तो एक कच्ची आकृति है। यहाँ मैंने इसकी पक्की आकृति भी बना करके दी है कि सबसे पहले BC खींचा, फिर B से 100 अंश का कोण बन गया। अब ये जो 100 अंश का कोण बना है इसको नीचे तक भी खींचना है, बड़ा खींचना है। फिर 2.5 की दूरी लेना है और B पे गोला प्रकार रख के नीचे चाप खींच देंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। DC को मिला देंगे, फिर DC का लंब समद्विभाजक खींच देंगे। ये जहाँ पर भी इसको कट करेगा DB को ऊपर, वो बिंदु A मिल जाएगा। फिर AC को मिला देंगे और त्रिभुज ABC बन जाएगा। तो ये 3 टाइप का सवाल हो गया ये। अब चौथा टाइप आपको 4.3 में मिलेगा। चौथा टाइप का सवाल है कि त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें कि कोण Q, इसमें सिर्फ 2 कोण का माप दिया है, कोण Q का माप दिया है, कोण R का माप दिया है, और तीनों भुजा का योगफल यहाँ पर दिया है PQ + QR + PR 9.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें सिर्फ एक ही दूरी हमें पता है 9.5, तो हम 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। अब 9.5 का रेखाखंड खींचेंगे तो हमारे पास 3 अक्षर हैं यहाँ पर P, Q, R। ये तीनों अक्षर को छोड़कर
कोई भी दो नाम दे दीजिए। तो मैंने इसको ए और बी नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कोण Q 70 अंश है, तो कोण ए का माप कैसे निकालेंगे? कोण ए का माप जो कोण Q का माप है उसका आधा कर दीजिए, यानी 70 का आधा यानी 35 अंश। तो ए का माप 35 अंश मिल जाएगा, तो ए पे चांदा रख करके 35 अंश खींच लेंगे। ऐसे ही अब कोण बी का माप कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर दूसरा कोण दिया है 80 अंश, तो कोण बी का माप कोण आर का आधा यानी कि 80 का आधा यानी 40 अंश हो जाएगा। तो बी पे चांदा रख करके 40 अंश खींच लेंगे, 40 अंश का कोण। अब ये जहाँ पर भी ये कट करेगा वहाँ पर आपको कौन सा बिंदु लिखना है? देखिए कोण Q दिया है, कोण R दिया है, क्या बच गया? केवल P का माप नहीं दिया है। तो ये जो यहाँ पर वो जो तीसरा बिंदु है जिसका माप नहीं दिया है वही नाम यहाँ पर आ जाएगा। Q का माप दे दिया है, R का माप दे दिया है, P का माप नहीं दिया है। तो यहाँ ये दोनों कोण जहाँ पर भी कट करेगा, ये दोनों कोण की भुजाएं वो बिंदु P मिल जाएगी जिसका माप नहीं दिया था। तो त्रिभुज PQR का पहला बिंदु P मिल गया। अब हमें Q और R ढूंढना है। तो Q कैसे ढूंढेंगे? ये जो PA है इसका लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं? आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के ऊपर नीचे चाप, फिर P पे भी रख के ऊपर नीचे चाप। तो ये PA का लंब समद्विभाजक ये आधार को जहाँ भी कट करेगा वो बिंदु Q मिल जाएगा। तो अब बिंदु P और Q मिल गया। अब बिंदु R कैसे मिलेगा? ये जो दूसरा जो BP है, दूसरी भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ये आधार को जहाँ पर कट करेगा वहाँ पर बिंदु R मिल जाएगा। तो अब बिंदु P Q R ये तीनों बिंदु मिल गया है। इन तीनों को आप मिला दीजिए तो त्रिभुज PQR बन जाएगा। तो ये कच्ची आकृति मैंने बनाया है। अब इसी को पक्की आकृति में कैसे करता हूँ देखिए। सबसे पहले AB खींचा 9.5, कोण Q का माप 70 दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे 35 डिग्री, और यहाँ A पर 35 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर कोण R का माप दिया है सवाल में 80 डिग्री, उसका आधा करेंगे 40 होता है, तो यहाँ पर 40 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये दोनों भुजाएं जहाँ पर कट करेंगी उसको वो वाले पॉइंट का नाम देना है जिसका माप नहीं दिया था। जैसे Q और R का माप दिया था, P का माप नहीं दिया था, तो इस बिंदु का नाम P हो जाएगा। अब PA का लंब समद्विभाजक खींचिए। कैसे खींचिए? ये A पर गोला प्रकार रख करके PA की जो आधी दूरी है, अनुमान एक अंदाज से आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, और A पर गोला प्रकार रख करके ऊपर और नीचे चाप खींच देना है। फिर P पर रख करके वही दूरी लेते हुए उन्हीं दोनों चाप को कट कर देना है। दोनों चाप जहाँ कट करेंगे उसको जोड़ देना है। अब ये जो लंब समद्विभाजक आधार को जहाँ भी काटेगा वो बिंदु Q हो जाएगा। इसी तरह ये PB जो है उसका भी लंब समद्विभाजक खींचना है आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, तो ये आधार को जहाँ कट करेगा वो R हो जाएगा, और इस तरह त्रिभुज PQR बन जाएगा। इसी तरह त्रिभुज XYZ, दूसरे सवाल में त्रिभुज XYZ की रचना करनी, जहाँ कोण Y और X का माप दिया है। त्रिभुज की परिमिति 10.5 है। परिमिति का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। जैसे यहाँ त्रिभुज की परिमिति 10.5 है, इसका मतलब तीन भुजा कौन सी है? XY, YZ और XZ। XY प्लस YZ प्लस XZ 10.5 हो जाएगा। तो हम लोग 10.5 सेंटीमीटर का AB खींच लेंगे। अब यहाँ एक कोण 58 है, 58 का आधा 49 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ 49 डिग्री का कोण बन जाएगा और दूसरा कोण 46 है, तो 46 का आधा 23, तो दूसरी तरफ 23 डिग्री का कोण बन गया। ये जहाँ पर भी कट करेंगे उसका नाम क्या लिखना पड़ेगा? बिंदु Z लिखना पड़ेगा, क्योंकि Y और X का माप दिया था, Z का ही माप नहीं दिया था। Z मिल जाएगा। फिर ZA का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो X मिल जाएगा, ZB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो Y मिल जाएगा। इस तरह से ZXY त्रिभुज बन जाएगा। अब तीसरा सवाल वो आप खुद से कर लीजिएगा। तो इस तरह से 4.3 भी समाप्त होता है।
प्रकृति पर संग्रह के सवाल भी उसी तरह से हैं। देखिए, त्रिभुज XYZ की रचना करनी है, एक भुजा का माप दिया है और उसी भुजा पर स्थित जो बिंदु Y है उसी Y पर 45 डिग्री का कोण है और अन्य दोनों भुजाओं का योगफल है। तो टाइप 1 की तरह सवाल है, 4.1 के जैसे ही पहला सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल ये देखिए, ये आपका 4.3 की तरह से है, जहाँ त्रिभुज के दो कोण का माप दिया है और त्रिभुज की परिमिति दी है। तो 4.3 की तरह दूसरा सवाल हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर कट कर दिया गया है, वो एग्ज़ाम में नहीं है इस वर्ष। और चौथा सवाल यहाँ पर 4.2 के जैसा है। QR हमें 6.4 खींच लेंगे, फिर बिंदु Q से 55 डिग्री का हम लोग कोण बना देंगे। अब ये PQ देखिए माइनस के पहले है। PQ मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमको बिंदु P की ज़रूरत है। QR तो मिल चुका है, बिंदु P की ज़रूरत है और कोण Q दिया है, तो P और Q ही देखना पड़ेगा क्योंकि P की ज़रूरत है, कोण Q दिया है। तो PQ माइनस के पहले आ रहा है, तो हमें यहाँ पर जो बिंदु D मिल रहा था वो ऊपर की तरफ मिल रहा था। तो 2.4 की दूरी लेकर के Q पर गोला प्रकार रख करके ऊपर की तरफ चाप बना देंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। फिर DR को मिला देंगे और उसके बाद उसका लंब समद्विभाजक खींच देंगे, तो फिर हमें ये तीसरा बिंदु भी मिल जाएगा, बिंदु P। इस तरह से त्रिभुज PQR मिल जाएगा। ये 4.2 के सेकेंड टाइप के सवाल की तरह से है, सॉरी फर्स्ट टाइप तो ये पहला वाला है। 4.2 में जो सेकेंड टाइप का सवाल है वो चौथा सवाल है। तो इस तरह से चौथा चैप्टर इस वीडियो में समाप्त होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग प्रयास करिए। फिर भी कोई परेशानी यदि आती है, कोई गलती हो रही है, ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं और फिर से आपको समझाऊंगा। तो इसको सारे सवाल अपने मन से करके ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।